हे गाइस, चलिए आज शुरू करते हैं आपकी क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 3। और जो टाइटल है इस चैप्टर का वो है डीप वाटर। डीप वाटर का मतलब होता है गहरा पानी, लेकिन इस चैप्टर में डीप वाटर का मतलब गहरा पानी नहीं है। इस चैप्टर में डीप वाटर का मतलब है अ लर्निंग एक्सपीरियंस दैट केम आफ्टर अ प्रैक्टिस ऑफ लॉन्गर टाइम। मतलब एक बहुत लंबे समय तक करी गई प्रैक्टिस, हार्डवर्क के बाद जो एक्सपीरियंस मिला उसका मतलब है डीप वाटर। अब वो क्या एक्सपीरियंस था, कैसे मिला, क्यों मिला, अब ये पढ़ते हैं चैप्टर में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि चैप्टर की जो थीम है या जो बैकग्राउंड है वो क्या है। तो जो चैप्टर के राइटर हैं विलियम डगलस, वो इस चैप्टर में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं। वो ये बताते हैं कि अगर हमें अपने डर पे काबू पाना है, इफ वी हैव टू ओवरकम, इफ वी हैव टू कोप, इफ वी हैव टू सबड्यू। तो कोप, ओवरकम, डील विद, सबड्यू, इन सब का मतलब एक ही है। आप चाहें तो कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो वो ये कहते हैं कि अगर हमें किसी भी डर पे ओवरकम करना है, काबू पाना है, तो उसके लिए हार्डवर्क तो जरूरी है, डेडिकेशन भी जरूरी है, डिटर्मिनेशन वो भी जरूरी है, लेकिन जो मेन चीज है सबसे ज्यादा वो है इनर बिलीफ। इनर बिलीफ मतलब कॉन्साइंस, मतलब हमें इस चीज के ऊपर अपना भरोसा रखना पड़ता है कि भाई हम ये काम कर सकते हैं। अनलेस यू थिंक कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, आप नहीं कर पाएंगे। और जब आपको लगता है कि भाई ये काम मैं कर सकता हूं, यानी वो कॉन्साइंस आपके अंदर है, वो बिलीफ आपके अंदर है, तो आप कोई भी काम कर पाते हैं। इसके बाद कुछ कीवर्ड्स हैं जो बहुत जरूरी हैं एज एन एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। एक्सट्रैक्ट जिनसे बनता है वो वर्ड है ये। पहला है ट्रेशरस। ट्रेशरस का मतलब है डेंजरस। दूसरा है डक। डक का मतलब होता है पुश और प्लंज। जैसे आपने क्रिकेट देखा होगा तो कई बार बताते हैं कि बैट्समैन ने डक कर दिया, यानी बाउंसर थी और बैट्समैन ने डक कर दिया, यानी अपने आप को झुका लिया, सेव करा। तो यहां पर भी वही मतलब है डक। थर्ड है आपका थ्रोब, THROB, और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। थ्रोब का मतलब होता है जब आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम्स होती हैं, सफोकेशन, दम घुटता है आपका, उसको कहते हैं थ्रोब। नेक्स्ट है डिजी। डिजी का मतलब होता है एक अनबैलेंसिंग सिचुएशन, अनस्टडी सिचुएशन, या फिर आसान भाषा में चक्कर आना। नेक्स्ट है आपका ऑब्लिवियन, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट। फर्स्ट है आपका थ्रोब, सेकंड है आपका ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन का मतलब होता है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस का मतलब होता है जब हमारा शरीर काम नहीं करता, जब हमारा माइंड काम नहीं करता। नेक्स्ट डेड वेट और फील नथिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, डेड वेट। डेड वेट का मतलब क्या है? डेड वेट का मतलब है जब हमारा शरीर कुछ भी फील करना बंद कर देता है। मीन्स आवर बॉडी फील्स लाइक पैरालाइज्ड, कि भाई हमारे शरीर में पैरालिसिस हो गया, लकवा हो गया, कोई भी हिस्सा काम नहीं करता। नेक्स्ट है आपका सर्फ, SURF। अभी वो वाला सर्फ नहीं है जिससे आप कपड़े धोते हैं। यहाँ पर सर्फ का मतलब है लहर, वेव, जो पानी की होती है। नेक्स्ट कैनोइज, ये आपको पता ही होगा। कैनोइज का मतलब होता है छोटी छोटी वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज मतलब लेक, पॉन्ड, रिवर। तो यहां पर ये जो वर्ड है कैनोइज, ये यूज होता है ये 11th वर्ड मीनिंग के हिसाब से, यानी कुछ जगह थी जहां पर हमारे राइटर साहब स्विमिंग करना चाहते थे, जैसे स्टैम्प एक्ट आइलैंड, कॉनरेड, टेनिंग्स, गिलबर्ट पीक, ट्रिग्स आइलैंड, टाइटन। तो ये सारी जगह हैं जहां पर वो स्विमिंग करना चाहते थे, लेकिन इनको हमें याद नहीं रखना। जो वर्ड हमें याद रखना है वो है वेंट्सवर्थ आइलैंड। वेंट्सवर्थ आइलैंड, ये इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेचरस रिवर वेयर एवरीवन वांटेड टू स्विम। वेंट्सवर्थ आइलैंड एक वो जगह थी जहां पर हर आदमी जो बहुत अच्छा स्विमर मानता था अपने आप को, वो वहां पर स्विम करना चाहता था। रीजन, वो मोस्ट ट्रेचरस रिवर थी, मोस्ट डेंजरस रिवर थी। चलिए अब आ जाते हैं सीधे सीधे आपकी समरी पर। तो ऐसे शुरू होती है समरी। जब विलियम डगलस, हमारे राइटर साहब, 3 से 4 साल के थे, तो ये कैलिफोर्निया बीच गए। तो कैलिफोर्निया बीच पर इन्होंने अपने पिताजी का, फादर का इस तरीके से हैंड पकड़ा हुआ था, उंगलियां पकड़ी हुई थी, और एकदम से जो लहरें आई समुद्र की, वो राइटर को बहाकर ले गई। दे स्वेप्ट अवे द राइटर, दे स्वेप्ट अवे द 3 or 4 year चाइल्ड। अब जब वो बहाकर ले गई और राइटर की आंख खुली तो इन्होंने क्या देखा कि इनको कांस्टेंट वॉमिटिंग हो रही है,
इनका शरीर पैरालाइज्ड हो चुका है, हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, कंधों में दर्द, बैक में पेन, चेस्ट में पेन, चेहरा सूजा हुआ यानी सफोकेशन, ये सारी चीजें इनको हो रही थी। और एक आसान भाषा में मैं आपको बताता हूँ, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आप ये सोचें जब भी कभी आप डूबे होंगे तो जो जो दिक्कतें आपको हुई वही इन्हें हुई। जो डूबने के बाद हमें दिक्कत होती है, चाहे वो चेस्ट में पेन हो, क्योंकि हम पूरी बॉडी का यूज करते हैं, तो चाहे चेस्ट में पेन हो, चाहे लेग्स में पेन हो, हाथों में, पैरों में, मुंह पे, शरीर पर कहीं भी दर्द होता है स्विमिंग के बाद, वही सारी चीजें इनको होती हैं। अब होता क्या है, इनके अंदर ना एक फोबिया हो जाता है। फोबिया का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर या किसी स्पेसिफाइड चीज से डर होना। जैसे मैं अगर अपनी पर्सनल बात करता हूं तो मुझे आग से बहुत डर लगता है, आग से। तो ऐसे ही हर इंसान को किसी न किसी चीज से डर लगता है। किसी को भूतों से डर लगता है, किसी को उजाले से डर लगता है, किसी को पानी से, किसी को ऊंचाई से। तो ऐसे ही जो हमारे राइटर हैं इनको फोबिया हो गया वाटर का। और आसान भाषा में जो चैप्टर में आपको वर्ड याद करना है वो है चाइल्डहुड टेरर और चाइल्डहुड फियर। अब इनको जो बचपन का डर था पानी का वो इनके दिमाग में सेट हो गया। अब वो बिल्कुल दिमाग में फिक्स हो गया कि भैया जहां पानी है अब मुझे वहां नहीं जाना, मैं पानी के पास जाऊंगा ही नहीं। लेकिन जब ये 9 या 10 साल के हुए तो इन्होंने एक पूल ज्वाइन करा जिसका नाम था YMCA पूल, जो मैंने कीवर्ड्स में भी मेंशन करा लेकिन बताया नहीं था अभी तक आपको। YMCA पूल का मतलब था एक स्विमिंग पूल जहां पर बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल थे। इस पूल की फुल फॉर्म है यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। यह है याकिमा। याकिमा एक शहर है वॉशिंगटन में, और वॉशिंगटन जो है वो अमेरिका यानी यूएसए की कैपिटल है। तो यूएसए की कैपिटल थी वॉशिंगटन, वॉशिंगटन में एक शहर है याकिमा, और याकिमा में एक बहुत अच्छा बेस्ट स्विमिंग पूल था यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो जो राइटर हैं विलियम डगलस, अब ये उस स्विमिंग पूल को ज्वाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको अपना चाइल्डहुड टेरर जो था वो हटाना था। ये 9-10 साल के होते हैं, ये चले जाते हैं। तो इनको ना थोड़ा अजीब लगता है कि यार लोग मेरी पतली पतली स्किनी लेग्स देखेंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो ये क्या कोशिश करते हैं, अपने आप को ना एक साइड में बिठा लेते हैं इस तरीके से। इतने में होता क्या है, ट्रेनर वहां पर होते नहीं है, इंस्ट्रक्टर। तो ये क्या करते हैं, बैठे रहते हैं। इतने में एक लड़का आता है 18 साल का, वो एक मस्कुलर बॉडी होती है उसकी, बॉडी बिल्डर टाइप का। वो आता है, इनको गोद में उठाता है, कहता है हे ड्यूड क्या कर रहे हो, चलो पानी में। अब फेंक दिया पानी में। अब जैसे ही भाई साहब हमारे पानी में गिरते हैं, पहली चीज चाइल्डहुड टेरर, फिर वही बचपन का डर, वही सारे पेन इनको याद आने लगते हैं। लेकिन ये कोशिश करते हैं इस बार। और सबसे पहला जो इनका ट्रायल होता है अपने आप को पानी से बाहर निकालने का, उसको बोलते हैं कॉर्क मेथड। कॉर्क मेथड, कॉर्क का मतलब होता है कि लकड़ी का टुकड़ा। जब आप एक लकड़ी के टुकड़े को ऐसे ताकत से पानी में फेंकते हो तो होता क्या है, वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी सतह पर, किसी सरफेस पर टकराता है और ऊपर आ जाता है। तो विलियम डगलस भी यही करते हैं, वो अपने पैरों को कोशिश करते हैं टिकाने की। कहाँ? सरफेस पर वाटर के। तो वाटर लेवल के सरफेस पर जब वो टिकाने की कोशिश करते हैं तो उनके पंजे तो टिकते हैं, जब वो उस पूरी ताकत के साथ ऊपर आने की कोशिश करते हैं, यानी जब वो डक करने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से ऊपर आने की कोशिश करते हैं, वो फेल हो जाते हैं। वो 3 बार कोशिश करते हैं और इन 3 बार में उनके जो पैर हैं वो पैरालाइज होने लगते हैं, वो डेड वेट हो जाते हैं। फिर वो अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी चेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो जो जो चीजें कर सकते थे, ही ट्राइज एवरीथिंग बट ऑल इन वेन। ऑल इन वेन का मतलब सब बेकार, सब व्यर्थ हो गया, वो नहीं आ पाए बाहर। कुछ समय बाद इन्होंने क्या देखा, पानी पीला पीला होता जा रहा है और अभी हो गए अनकॉन्शियस। इन्हें नहीं पता क्या हुआ। जब इनकी आंख खुलती है तो ये अपने आप को कहां पाते हैं, स्विमिंग पूल के बाहर। कोई इनकी चेस्ट को प्रेस कर रहा होता है और इनके मुंह से पानी निकल रहा होता है। तो वो क्या कहता है, जिसने निकाला था वो वही लड़का होता है जिसने गिराया था। वो इनको सॉरी बोलता है, एपोलॉजी अपनी शो करता है, कहता मेट मुझे नहीं पता था कि आपको ऐसी दिक्कत है। अब जब इनकी आंख खुलती है, जब ये होश में आते हैं अच्छे से, तो इनको क्या महसूस होता है, वही चाइल्डहुड टेरर। फिर से वही सारा पेन, चेस्ट पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, लेग्स पेन, हाथों में दर्द, आंखें सूजी हुई, चेहरा सूजा हुआ, वॉमिटिंग हो रही है, वही सारा दर्द फिर से वापस। इसके बाद होता क्या है, राइटर जो होते हैं वो काफी सालों तक पानी से दूर रहते हैं। लेकिन जैसा भी आपको बताया गया था, इनको स्विमिंग का बहुत शौक होता है, इनको कैनोइंग का बहुत शौक होता है, इनको रिवर राफ्टिंग का बहुत शौक होता है। तो जितने भी वर्ड मैंने अभी आपको बताया, रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, स्विमिंग, इन सब में पानी कहीं ना कहीं इंक्लूड है। तो ये क्या सोचते हैं कि यार एक बार फिर से ट्राई करा जाए। अब इस फिर से ट्राई करने के लिए आपकी थीम आती है, वहां से एक वर्ड निकलता है कॉन्साइंस, इनर बिलीफ,
कि भाई मैं एक बार और ट्राई करता हूं। इस बार ये फिर से कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार जब ये कोशिश करते हैं, जब ये नया इंस्ट्रक्टर ढूंढते हैं, तो ये इंस्ट्रक्टर जो होते हैं ये इनको बता देते हैं कि भाई मेरे साथ ये कंडीशन है और अब आप देखो कैसे सिखाओगे। तो इंस्ट्रक्टर क्या काम करते हैं, इनको ना रोप से बांध देते हैं इनकी बैक को। वो रोप पुली से जुड़ी होती है पीछे, यानी अगर ये आगे पानी में जाते हैं, धीरे धीरे गहरे गहरे पानी में चलते चले जाते हैं, और अगर ये डूबते भी हैं तो इस रोप को पकड़कर बाहर आ जाएंगे। तो होता क्या, ये तो इनकी ट्रिक हो गई कि भाई मैं रस्सी बांध लेता हूं तो मैं डूबने का जो खतरा है, द डेंजर ऑफ ड्राउनिंग और द डेंजर ऑफ गेटिंग ड्राउन्ड, वो कम हो जाएगा। लेकिन ये नई ट्रिक लगाते हैं अब, और वो नई ट्रिक क्या होती है, अब एग्जांपल ऐसे समझिए जैसे आप जिम जाते हैं, तो जिम में क्या होता है, मंडे को आपने चेस्ट की एक्सरसाइज करी, ट्यूसडे को आपने बैक की एक्सरसाइज करी, थर्सडे को आपने बाइसेप्स किए, वेंसडे को फ्राइडे को आपने ट्राइसेप्स किए, मतलब एक दिन एक एक्सरसाइज। ये अलग प्रोसेस अप्लाई करते हैं, वही स्विमिंग में होती थी। अभी करते क्या है, ये पूरा एक वीक के 5 दिन ये सिर्फ चेस्ट के थ्रू स्विमिंग करते हैं। इसको बोलते हैं चेस्ट स्ट्रोक, यानी 5 दिन सिर्फ मैं चेस्ट के थ्रू स्विमिंग करूंगा, सिर्फ मैं ये सीखूंगा कि चेस्ट से कैसे तैरा जाता है। अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक ये बैक के थ्रू स्विमिंग करते हैं, उसके नेक्स्ट वीक ये फिलिप स्विमिंग करते हैं, उसके नेक्स्ट वीक ये एक्सहेल सीखते हैं। एक्सहेल मतलब पानी के अंदर सांस कैसे लेनी है, नेक्स्ट वीक पानी से सांस बाहर कैसे छोड़नी है। तो ये एक्सहेल, इनहेल, चेस्ट स्विमिंग, लेग स्विमिंग, बैक स्विमिंग, शोल्डर स्विमिंग, ये सारी चीजें एक एक हफ्ता ट्राई करते हैं। लेकिन 3 महीने में जब इनका कोर्स कंप्लीट होता है, ये सेटिस्फाई नहीं होते। इनको अभी कंफर्मेशन चाहिए, खुद से अंदर से कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ भाई मैं अब तैयार हूं। तो इनका जो कोर्स होता है वो होता तो 3 महीने का है, जो कि अक्टूबर में शुरू होता है। लेकिन अक्टूबर में शुरू होने का मतलब क्या था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लास्ट दिसंबर इनका कोर्स खत्म होना था। लेकिन ये करते क्या है, 3 महीना और देते हैं अपने आप को कि मैं और प्रैक्टिस करता हूं। तो मार्च तक ये खुद ही और उसी प्रैक्टिस को डबल कर देते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। अब अप्रैल आ गया, अब अप्रैल में प्लान बनाते हैं कि भाई मुझे यहाँ जाना है स्विमिंग करने के लिए। और जो मैंने अभी आपको बताया था वेंट्सवर्थ आइलैंड, ये सब आपको याद नहीं रखने, स्टैम्पेक्ट आइलैंड, गिलबर्ट पीक, ये सब आपको याद नहीं रखने। ये क्या कहते हैं, भाई मैं जाऊंगा वेंट्सवर्थ आइलैंड, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेशरस वाटर बॉडी टू स्विम। ये उसके अंदर जाते हैं। अब ये जैसे ही उसके अंदर घुसते हैं, ये जाते हैं जून के मंथ में, तो जैसे ही उसके अंदर घुसते हैं, फिर वही फोबिया, फिर वही डर, फिर वही टेरर, फिर वही फियर सामने आ जाता है, चाइल्डहुड टेरर। क्या बेटे अब कैसे घूमोगे पानी में, मैं स्विमिंग नहीं करने दूंगा, दिखाओ करके। अब ये कौन कह रहा है इनसे, इनका चाइल्डहुड टेरर कह रहा है बेटा आप तैर नहीं सकते, यू कैन नॉट स्विम नाउ और यू कैन स्विम नेवर। तो ये क्या कहते हैं, भाई साहब अब साइड हो जाओ, अब मेरी बारी है। मीन्स नाउ यू कैन नॉट टेरिफाई मी मिस्टर चाइल्डहुड टेरर, नाउ यू कैन नॉट टेरिफाई मी। अब तुम मुझे डरा नहीं सकते, तुम्हारा गेम ओवर हो गया अब। और इतना कहते ही 2 सेकंड में चाइल्डहुड टेरर खत्म, वेनिश, और ये अपना मस्त स्विमिंग करके आते हैं 2 माइल्स पूरा स्विमिंग करके आते हैं। 2 माइल्स का मतलब हो गया 3.2 किलोमीटर। तो ये अपना बढ़िया स्विमिंग करके आते हैं और अभी हो जाते हैं कंफर्म कि हाँ भाई अब मैं कहीं भी स्विम कर सकता हूं, अगर मैंने वेंट्सवर्थ आइलैंड में स्विमिंग कर लिया तो। अब बात यह आती है कि इन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस था स्विमिंग से लेके, पानी को लेके, चाइल्डहुड फियर को लेके, उस एक्सपीरियंस के ऊपर इन्होंने एक बात कही और वहां से बनता है आपका एक्सट्रैक्ट। इन्होंने क्या कहा कि अगर हम डरते हैं किसी चीज से, तो वो है मौत का डर, द फियर ऑफ डेथ। मगर जब हम उस डर पे ओवरकम कर लेते हैं, जब हम उस डर पे काबू पा लेते हैं, तो वो जो डेथ है ना, वो फिर डर नहीं रहती, वो पीस बन जाती है, वो शांति बन जाती है। क्योंकि मौत में शांति है, मौत में डर नहीं है, खौफ नहीं है मौत में। तो इसके लिए जो लाइन थी, जो एक्सट्रैक्ट था, वो ये था, दोज हु ओवरकम फियर, जो अपने डर पे काबू पा लेते हैं उन्हें मौत में भी शांति मिलती है, यानी उन्हें सुकून मिल जाता है। इसके बाद होता क्या है, इनकी जो इंस्पिरेशन थी असलियत में, एक तो इनका इनर बिलीफ था ही था, लेकिन एक कोट था जो इन्होंने पढ़ा था, और वो कोट किसने लिखा था, अमेरिका के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे थे रूजवेल्ट। अमेरिका के एक फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे थे, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। उन्होंने अपनी बुक में एक लाइन लिखी थी और वो लाइन ये थी, इफ वन हैज टू फियर, इट इज द फियर ऑफ फियर इटसेल्फ।
यानी अगर हमें किसी चीज का डर है, हम किसी चीज से डरते हैं, तो हमें इस बात का डर है कि हम डर रहे हैं, हमें डर का डर है, हमें और किसी चीज का डर नहीं है। अगर हम अपने डर से डरना छोड़ देंगे तो हमें क्या होगा, क्या होगा, हमें उस डर से डरने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। हम अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं, उनको सबड्यू कर सकते हैं, और लास्ट में क्या मिलेगा, पीस। लास्ट में क्या मिलेगा, हैप्पीनेस। लास्ट में क्या मिलेगा, जॉय। और यही विलियम डगलस के साथ होता है। वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपनी इनर विल के थ्रू, अपनी कॉन्साइंस के थ्रू, हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन के थ्रू अपने डर पे काबू पा लेते हैं, और चैप्टर हो जाता है खत्म दोस्तों। तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ आसान आते हैं, इस तरीके से कि भाई बताइए कि जो चाइल्डहुड फियर था वो क्यों आया, कब आया। उसके बाद बताते हैं कि जब उनको किसी ने पानी में फेंक दिया तो क्या हुआ, तो हुआ क्या, उनको चाइल्डहुड फियर वापस आ गया। और उसके बाद वही सारी प्रॉब्लम्स जो सबको होती है डूबने के बाद, वो सारी उनको हुई, वो सब यहाँ पर लिखी हुई है। एवरीथिंग इज रिटन देयर, एवरीथिंग। वो आता है कि भाई बताइए उन्होंने जब वो डूब रहे थे तो उन्होंने क्या किया, तो करने को तो बहुत कुछ किया, उन्होंने हाथ चलाए, पैर चलाए, लेकिन जो बेस्ट चीज उन्होंने करी, कॉर्क ट्रिक अप्लाई करी उन्होंने। इसके बाद आता है कि उन्होंने किस तरीके से अपने डर पे काबू पाया, वो सब आपने पढ़ लिया है। किस तरीके से काबू पाया था, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इनर बिलीफ, हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन के थ्रू। इसके बाद एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन ये है कि भाई अगर मान लो आप विलियम डगलस की जगह होते तो आप क्या करते। विलियम डगलस का कैरेक्टर स्केच बताइए, ये बताइए कि विलियम डगलस जो थे वो किस तरीके से एक इंस्पिरेशन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। लास्ट में ये जो दो एक्सट्रैक्ट मैंने अभी आपको बताए थे, दोज हु ओवरकम फियर फाइंड्स पीस इन डेथ, यानी इस लाइन में आपको ये बताना है कि अगर हम मौत पे काबू पा लेते हैं, अगर हम डर पे काबू पा लेते हैं तो मौत कुछ भी नहीं है, मौत सिर्फ पीस है। और इस एक्सट्रैक्ट में आपको पूरे चैप्टर की एक समरी देनी है, यानी इनकी एक जर्नी देनी है। तो चैप्टर हो गया खत्म दोस्तों। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।